ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खबर क्या है। खबर दरअसल ये कि इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद की ओर से 370 पे बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पे आपत्ति जताई और यह आपत्ति देखते ही देखते आपस में विवाद में तब्दील हो गई। विवाद ऐसा हुआ कि जमकर हंगामा हुआ और माननीय एक दूसरे के साथ हाथापाई पर आमादा हो गए। कुछ विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और हालात ये पैदा हो गए कि स्पीकर को 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि 15 मिनट के बाद तस्वीर क्या होगी ये अपने आप में दिलचस्प और सवाल खड़े करने वाली आचरण को लेकर के भी, क्योंकि सदन की गरिमा को यहाँ पे जिस तरीके से उसका मखौल उड़ाया गया है, बैनर लहराए गए हैं, बैनर लहराए जाने के बाद यहाँ पर जो बवाल हुआ है वो अपने आप में देखने वाला है। और निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो तस्वीरें हैं वो तो अच्छी नहीं है। कश्मीर की तस्वीर बदल रही थी, बदलनी चाहिए थी, लेकिन जो हो रहा है कुछ और तस्वीर पेश कर रही है, क्या कहना है? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अपोजिशन द्वारा जो लोकतांत्रिक जो एक लोगों ने वोट डाला था उसका मर्डर कर रहे हैं। ये लोग चिल्लाते थे कि असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोगों से वायदे किए, और आज ये वो जो असंवैधानिक चीज है जो 370 समाप्त हो गई है, पार्लियामेंट ने द्वारा की कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर अपहोल्ड कर दिया है, वो करते हुए जिस प्रकार से लोगों के मुद्दों से जो इन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जॉब देने की बात कही थी, लोगों को सुरक्षा देने की बात कही थी, आज ग्रेनेड फट रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के देखे, सोशल मीडिया देखे, मीडिया देखे पाकिस्तान का, वो भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, वहां के लोग। तो ये लोग जो है पाकिस्तान की गेम खेल रहे हैं, लोगों की जो उनके जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। ये कंडम बहुत भर्त्सना योग्य है, हम कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन एक बैनर को लेकर इतना हंगामा और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के हालांकि वादा तो किया गया था चुनाव में एनसी की ओर से, लेकिन अब ये जो मुद्दा है इसको लेकर के विधानसभा की जो कार्रवाई होती है इसमें 10 साल के बाद लोगों के जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, बिजली पानी से लेकर, रोजगार से लेकर के, पर्यटन से लेकर के कई अहम मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन पहले ही दिन से हम ये देख रहे हैं, पहले दिन से ही 370 के मुद्दे को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन चलेगा कैसे ऐसे में? देखिए, जब रूलिंग पार्टी एक ऐसा करती है, जब चीफ मिनिस्टर जो उनको शायद देता है, डिप्टी सीएम से जो है उससे जो है रेजोल्यूशन लाते हैं, और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, इनके एनसी के एमएलए कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो कि जो है असंवैधानिक है। पार्लियामेंट ने जिसको पास किया, जो एब्रोगेट किया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, उसको जिस प्रकार से ये कर रहे हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये फेडरल सिस्टम के ऊपर ही इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। इनका विश्वास नहीं है भारतीय संविधान में जिसकी ये दुहाई देते थे। लोगों के जो विल के में इनका विश्वास है, जिन लोगों ने इनके अपने समस्याओं के लिए, सुरक्षा के लिए, बिजली पानी के लिए, नौजवानों ने अपनी जॉब्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वोट दिए थे, उसकी ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए और अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे। लेकिन निर्मल जी बताइए, प्रदेश की आवाम क्या सोच रही होगी? 10 सालों के बाद तो चुनाव हुआ, चुनाव में उन्होंने देखिए लोकतांत्रिक तरीके से वोट तो दिया, लेकिन ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरिमा तार-तार हुई है सदन के अंदर। निर्मल जी बिल्कुल, और करने वाला कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। हिपोक्रेसी कांग्रेस की देखिए, वो जो है बिल्कुल वो चुप करके बैठे हैं, साइलेंट सपोर्ट देते हैं, चाहे एमएलए उनका चुप करके बैठे हुए हैं, और लोग जो है इनको देख रहे थे। आज जो है हमारे डेली वेजेस कह रहे थे कि हमें हमारी नौकरियां मिली, हमें पक्का किया जाएगा, हमें बिजली मुफ्त दी जाएगी, यहाँ डेवलपमेंट जो जारी रखेगी, लोगों की सुरक्षा का मामला है, उसके लिए कुछ करेंगे, केंद्र के साथ सहयोग करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन मार रहा है उसको। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं है कि पाकिस्तान कर रही है, कभी उनका नाम नहीं लेंगे। भारत को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, हमारी आर्मी को, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये हिपोक्रेसी है। ये जो है सेपरेटिस्ट एजेंडे के ऊपर फोकस करते हुए, जो सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये फिर कहते हैं पत्थरबाजी शुरू हो, यहाँ आतंकवाद शुरू हो, पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पर आए, यहाँ नौजवान जो है जो पढ़ने ना जाए, ये सारी जो है इनकी है जो है, और ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग कतई भी इनमें विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, विश्वास वाली बात तो है, लेकिन विश्वास और भरोसे की बात तो यहाँ एनसी के ऊपर भी है, जो कहकर आए थे और जो पोस्टर में लिखा है। हमें जरा ये जानना है कि आखिर इसे साबित कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला है क्या? कहां से साबित करेंगे इसे? देखिए, जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को हराया था लोकसभा में, आने वाले वक्त में देखेंगे लोग इनको सबक सिखाएंगे, कश्मीरी ही इनको सबक सिखाएंगे। ये लोगों को बेवकूफ बना के वोट तो ले गए,
ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोट है परसेंटेज में, लेकिन उसके बावजूद भी इकट्ठे होकर जिस प्रकार से उन्होंने जो है एक अलायंस किया और लोगों को गुमराह किया, थोड़ी देर के लिए कामयाब हो गए, लेकिन ये अपने सूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमारा लेजिस्लेटिव ग्रुप जो है, हमारे एमएलए जो है, इनको कड़ा वहां पर इनका जवाब दे रहे हैं और बाहर भी हम इनको जो है इनको करने नहीं देंगे। इनके जो नेफियस डिजाइन हैं इनमें सफल नहीं होने देंगे हम। लेकिन कहां तक बात होनी थी घाटी में शांति बहाल करने को लेकर, आतंकवाद खत्म होने को लेकर, रोजगार को लेकर, नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आज यहां पे हाथापाई हो रही है कैसे प्रस्ताव को लेकर जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई संवैधानिक पेच फंसा हुआ है उसमें, और कैसे ये तो संभव ही नहीं है विधानसभा से। दूसरी सवाल यहां पर यह भी है कि अब आगे क्या, सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने को है, आगे क्या हालात ऐसे ही होंगे, स्थिति ऐसी होगी, सदन चलेगा नहीं आज? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ही सब कुछ कर रही है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रही है। फेडरल सिस्टम है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट आती है, पार्लियामेंट आता है, और असेंबली का जो इसमें वो भी यूटी की असेंबली जिसका कोई रोल ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं निर्मल सिंह जी कि साफ तौर पर अब्दुल्ला सरकार ने आम जनता को मूर्ख बनाया है, चीट किया है। उन्हें भी पता है कि ये कमबैक नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात नियम कायदे कानूनों की कर ले तो आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता। होना क्या है? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस गई, कांग्रेस गई, सभी गए थे। वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको जो है अपहोल्ड किया है और सारी बातें चर्चा हुई, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान दुनिया ने देखा उस वो कार्रवाई को। उसके बावजूद भी ये करना, ये जो है ये इनकी बेईमानी है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास नहीं है। लोगों ने जो अपने, ठीक है, चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी अहरावत लगातार अपडेट दे रहे हैं। अहरावत, तस्वीरें कब तक ऐसी रहेंगी? क्योंकि देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम भी फारूक अब्दुल्ला पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इस तस्वीरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला है। हालात कंट्रोल में अब कैसे होंगे? जी हाँ, लगातार हम जहाँ देख रहे हैं प्रदर्शन लगातार, हालांकि 15 मिनट का एडजॉर्न किया था हाउस को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है अभी भी माहौल जो है वो कंट्रोल नहीं है। हालांकि कुछ बीजेपी के ऐसे लीडर्स हैं जिनको अभी हाउस से बाहर निकाला के मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं। ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से वो अभी कुछ टाइम पहले निकाला गया है। हालांकि अगर हम कुछ नाम भी हमारे पास मौजूद है, सतीश शर्मा, विक्रम रंधवा, अरविंद गुप्ता एंड RS पठानिया जो है लीडर्स जो हैं जिनको कुछ टाइम पहले हाउस से जो है बाहर निकाला गया। हालांकि अभी भी जो है रक्स का माहौल जो है वो अभी बना हुआ है और लगातार हम असेंबली से आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिली इनसाइड द असेंबली, और जो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से डिस्टर्बिंग विजुअल्स हुए जो है, धक्का मुक्की की अगर हम बात करें या बाकी कुछ चीज़ों की बात करें वो यहाँ पे हुए। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा किस तरह से कुछ लीडर्स को जो है वहाँ से निकाला गया है। और हम बात करें कि भी कोशिश करेंगे अगर कोई लीडर जो है बाहर आता है अभी कुछ टाइम में। हालांकि स्पीकर ने कहा गया है, डायरेक्शंस दी गई है कि 4 ऐसे लीडर्स जो है जिनको बाहर निकाला गया जो कि बीजेपी से है। और हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है किस तरह से हम यहाँ पे लगातार मौजूद है। हालांकि 15 मिनट का ब्रेक भी दिया गया था यहाँ पर नॉर्मलाइज होने में, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही ब्रेक खत्म हुई कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आ गए यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से जैसे ही यहाँ पर ये ख़त्म हुआ ब्रेक एडजॉइन किया गया 15 मिनट के, लेकिन उसके ठीक कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर फिर से डिस्टर्बेंस का माहौल जो है वो अभी भी बना हुआ है। सो इसे साफ तौर से ऐसे भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि साफ तौर से फारूक अब्दुल्ला को इसका दोषी करार दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम बात करें उनके विरुद्ध में भी जो है जम्मू के अंदर अगर हम बात करें वहाँ पे भी जो है प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया गया था। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, हालांकि कुछ ऐसे लीडर्स, अगर मैं वीजी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको यहाँ से विजुअल्स दिखाए कि किस तरह से जो लीडर्स हैं बीजेपी के को जिनको बाहर निकाला गया है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको बात करने के लिए, लेकिन ये अभी तक विलिंग यहाँ नहीं बात करने के लिए। और लगातार हम देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से इनको वहाँ से निकाला गया है। और लगातार आपको हम विजुअल्स में दिखा सकते हैं किस तरह से इनको बाहर निकाल के भी कॉरिडोर में जो है इनका खड़ा कर दिया गया है। और लगातार कल भी हालांकि यहाँ पे प्रदर्शन जो है देखने को मिले थे। इसके बाद 1 घंटे तक जो है यहाँ पे माहौल को सुधारने के लिए वहाँ पर जो सिचुएशन को एडजॉर्न किया गया था 1 घंटे तक, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद वहाँ पर 1 घंटे के बाद फिर से वहाँ पर रक्स देखने को मिले और लगातार वहाँ पर फिर हाउस को ही एडजॉर्न किया गया था। और आज ठीक कुछ ही समय
समय बाद जैसे ही कुछ ऐसे हमने यहाँ पे धक्का मुक्की देखी और ये भी बताया जा रहा था कि क्या इस बात के भी आसार है अहरावत? आपके पास लौटेंगे तस्वीर दिखा रहे हैं, आप सीधे रुख करते हैं रविंद्र रैना जी का हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। रविंद्र जी, जिस तरीके से हालात देखा हमने कश्मीर विधानसभा के भीतर, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है, क्योंकि एक बैनर को लेकर इतना हंगामा कि विधायक आपस में हाथापाई पे आमादा हो गए।